नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अधिवक्ता राजेश सोनी। आज हम चर्चा करेंगे धारा 498 ए के बारे में। आमतौर पर इसे लोग दहेज प्रथा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें दहेज से संबंधित केस दर्ज किए जाते हैं। ये भारतीय कानून की एक महत्वपूर्ण धारा है जो महिलाओं को वैवाहिक जीवन में होने वाली क्रूरता और उत्पीड़न से सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। लेकिन कई बार इसके दुरुपयोग की बातें भी सामने आती हैं। आइए देखते हैं कि 498 क्या है, इसका उपयोग क्या है और किस प्रकार से इसका दुरुपयोग किया जाता है। आइए इसको देख के समझते हैं। सबसे पहले देखा जाए कि 498 क्या है। 498 ए क्या है? दोस्तों, धारा 498 आईपीसी अर्थात इंडियन पिनल कोड का हिस्सा थी। अब नए कानून में धारा बदल गई है। धारा 498 लागू होने के बाद संबंधित प्रावधान नए ढांचे में आ गए हैं, लेकिन आम बोलचाल में लोग अभी भी इसे 498 ए ही कहते हैं। 498 यह प्रावधान तब लागू होता है जब पति या पति के रिश्तेदार पत्नी के साथ क्रूरता करें। तो मतलब यदि पति या पति के रिश्तेदार पत्नी के साथ क्रूरता करें तब धारा 498 ए लगती थी। और अब यही धारा 85 बीएनएसएस की बन गई है। धारा 498 आईपीसी की धारा थी, जबकि यही धारा 85 बीएनएसएस की बन गई है। किसी भी महिला पर क्रूरता न हो, इरादा बहुत ही नेक है इस कानून का। अब क्रूरता का मतलब क्या? ठीक है, इस धारा को बनाया गया था कि पत्नी पर क्रूरता न हो, महिला पर क्रूरता न हो। क्रूरता का मतलब क्या था? क्रूरता का मतलब यह था कि दहेज की मांग करना, किसी महिला या महिला के माता पिता से दहेज की मांग करना, महिला के साथ मारपीट करना, महिला के साथ मानसिक उत्पीड़न करना, या तो फिर उसको आत्महत्या के लिए उकसाना या लगातार धमकी देना, ये सभी क्रूरता में आते थे। और इन क्रूरता से बचाने हेतु आईपीसी की धारा 498 ए लागू की गई थी। 498 ए का सही उपयोग इस मायने में है, अब इसे 498 ए कहें या फिर धारा 85 कहें, क्योंकि 498 अब प्रभाव में नहीं रह गई है। हाँ, जो पहले से केस दर्ज हुए हैं 2023 से पहले के जो केस दर्ज हैं उसमें धारा 498 ए के ही नाम से जाना जाएगा। और अब 2023 के बाद जो भी केस दर्ज होंगे इस प्रकार का, तो धारा 85 बीएनएसएस के नाम से जाना जाएगा। तो 498 ए का सही मतलब, सही उपयोग क्या था? 498 ए, या यूं कहे
498 ऑफ आईपीसी, या यूं कहें कि 85 ऑफ बीएनएसएस। इसका सही उपयोग अगर किसी महिला के साथ सच में अत्याचार हो रहा हो तो यह कानून बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा देता है। महिला इस कानून का उद्देश्य यह है कि पीड़ित महिला को न्याय मिले और दोषियों पर कार्रवाई हो। अब इसका दुरुपयोग देख लेते हैं। कुछ मामलों में आरोप लगाया जाता है कि 498 ए का गलत इस्तेमाल किया गया, जैसे झूठा दहेज केस करना, पूरे परिवार को केस में फंसा देना, या तो फिर समझौते के लिए दबाव बनाना। लेकिन ध्यान रहे, हर 498 ए केस झूठा नहीं होता और हर केस सही भी नहीं होता। सच क्या है यह जांच और कोर्ट तय करता है। कोर्ट का नजरिया होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 498 ए के कई मामलों में इस कानून का इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, न कि प्रताड़ना के हथियार के रूप में। 498 एक मजबूत कानूनी सुरक्षा है। इसका सही उपयोग महिलाओं को न्याय दिला सकता है, जबकि दुरुपयोग निर्दोष लोगों को परेशान कर सकता है। इसलिए कानून का इस्तेमाल हमेशा सच और न्याय के लिए होना चाहिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।